गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 में हम लेसन 11वां पढ़ रहे हैं, बल और दाब, है ना। बल और दाब स्टार्ट होकर हमारा ना, उसमें हमने क्या पढ़ा? पहले हमने बल पढ़ा कि बल क्या होता है, फिर बल के प्रकार पढ़े हमने कि 2 प्रकार होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल हमने घर्षण बल और पेशीय बल पढ़ा, और उसके बाद हमने असंपर्क बल में विद्युत बल, है ना, चुंबक बल और गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। उसके बाद हमने इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? दाब पढ़ा था ना। तो दाब में हमने क्या पढ़ा था कि दाब क्या है कि किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। इसका आपने उदाहरण भी देखे थे, है ना। क्या उदाहरण आपने देखा था कि जैसे यदि हम किसी कील को ठोकते हैं किसी पटिए पे या कहीं पर भी, तो यदि हम उसके शीर्ष से ठोकेंगे तो क्या होगा? कील नहीं ठुकती है। और फिर हम यदि उसके नुकीले सिरे को ठोकते हैं तो क्या होता है? नुकीले सिरे को जब हम ठोकते हैं तो आप देखते हो नुकीले सिरे को और शीर्ष पर हम बल लगाते हैं तो क्या होता है? वो कील ठुक जाती है। क्या होता है? वो कील ठुक जाती है ना। तो क्या है? किसी भी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं ना। इसके और भी उदाहरण आपने कल देखे थे, है ना। दाब के और उदाहरण देखे थे, है ना। देखा था जैसे कुली समान होता है तो क्या होता है? उसके सिर पर जो बोझा रहता है तो वो उसके में एक लाल रंग का वो कपड़ा बांधता है तो क्या होता है? उसके क्षेत्रफल पर ही बल लगता है। तो ये क्या कहलाता है? दाब, मतलब प्रेशर कहलाता है। अब क्या है, हम देखेंगे कि द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब कैसा होता है। इसके लिए हम ये क्रियाकलाप करके देखते हैं, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसों द्वारा लगाया गया दाब। अब इसके लिए क्या है क्रियाकलाप? यहाँ देखिए आप कि इसके लिए क्या है कि हमने क्या करी, 2 पाइप लिए हमने, ठीक है ना। प्लास्टिक की 2 पाइप लिए और उस पाइप को हमने क्या करा कि एक पाइप लिया हमने, ठीक है ना। क्या किया हमने कि पारदर्शी कांच की, है ना, मतलब जो कांच जिसे हमें दिख सके कि यदि हम उसमें पानी भरते हैं, कोई द्रव भरते हैं तो हमको दिखना चाहिए। तो हमने क्या करा, पारदर्शी कांच की एक नली, है ना, ली। अब इस नली की लंबाई कितनी होनी चाहिए? ये जो नली है इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लंबाई कितनी होनी चाहिए? लगभग 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना। अब और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? इसकी चौड़ाई होना चाहिए लगभग 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। लंबाई होना चाहिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई होनी चाहिए 5 से 8 सेंटीमीटर के बीच में। अब एक पतली रबड़ की शीट लेना है ना। पतली रबड़ की शीट या जो गुब्बारा रहता है ना, उसको भी हम उसकी भी रबड़ की शीट को तान कर बांध सकते हैं ना। गुब्बारे की रबड़ की शीट को हम तान के बांध सकते हैं। अब पाइप को क्या करना है ना। पाइप को हमको क्या करना है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना है, ठीक है। और मतलब ये गुब्बारा आपने किया, रबड़ की शीट इसमें लगा सकते हो नीचे, या आप इसमें क्या करते हो, गुब्बारे को, है ना, किसी भी रबड़ के द्वारा इसको गुब्बारे को नीचे की तरफ आप लगा देंगे। अब क्या करना है, इसको कैसा रखना है? ऊर्ध्वाधर स्थिति में, बिल्कुल सीधा इसको पकड़ना है। पाइप को कैसे पकड़ना है? बिल्कुल सीधा पकड़ना चाहिए, है ना। आप क्या करोगे, एक हाथ से पाइप को पकड़ेंगे, किसी से कहेंगे कि इस पाइप में आप पानी उड़ेलिए, है ना। इस पाइप में क्या करना, हमको पानी को उड़ेलना है। तो क्या रबड़ की शीट फूल जाएगी? आप देखोगे कि क्या रबड़ की शीट फूल जाएगी। यदि आप इसमें पानी डालते हो तो ये देखो रबड़ की शीट फूल जाएगी। जब आप पानी डालते जाते हो तो रबड़ की जब पानी की कम मात्रा रहती है, पानी की जब कम मात्रा रहती है तो रबड़ की शीट ज़्यादा नहीं फूलती है ना। जब पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी, मतलब देखो यहाँ आपको दिख रहा है यहाँ पे पानी की मात्रा कम है, तो क्या हुआ, जो गुब्बारा हमने लगाया है वो कम फूला है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो पानी की मात्रा अधिक हो गई है तो गुब्बारा अधिक फूल गया है ना। तो इस क्रियाकलाप को आप देख रहे हो। इस क्रियाकलाप से आपको क्या समझ में आता है कि हमको मतलब इसका कितना पानी पे हमको ये नोट भी करना है कि कितने पानी पर ये गुब्बारा फूला है। इस क्रिया को हमको मतलब 1-2 बार दोहरा के देखना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी बर्तन की तली पर
किसी भी बर्तन की तली पर लगाया जाने वाला बल पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है ना। इस क्रियाकलाप से हमको क्या पता चला, किसी भी बर्तन की तली पर लगाया जाने वाला दाब पानी की स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि पानी कम था तो गुब्बारा ज़्यादा नहीं फूला, पानी का स्तंभ ज़्यादा हो गया तो गुब्बारा फूल गया। तो इस वाले क्रियाकलाप से हमको ये पता चला। अब इसके बाद हम ये वाला क्रियाकलाप देखते हैं। दूसरा क्रियाकलाप है, इसको भी हमको वैसे ही करना है। पानी की क्या करना है, एक बोतल लेना है, पानी की एक बोतल लेना है। पानी की एक बोतल लेके आपको क्या करना है कि एक बोतल, बेलनाकार बोतल लेना है और बोतल के नीचे वाली तली पर, बोतल की नीचे वाली तली पर कुछ ऊपर एक हमको कांच की नली लगानी है। क्या करना है, एक कांच की नली लगानी है। कांच की नली लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो कांच की नली है उसको कुछ गर्म करके और उस बोतल में अंदर कर देते हैं ना, तो क्या होगा, वो नली जो रहेगा वो बोतल में छेद करके वहाँ चिपक जाएगी। लेकिन हमको ये देखना है कि यदि ये कांच की नली हमने लगाई है उससे पानी रिसाव तो नहीं हो रहा है ना, नीचे गिर तो नहीं रहा है। तो इसके लिए यदि गिरता है तो मोम के द्वारा हम इसको पैक कर देते हैं। मोम के द्वारा क्या करते हैं, हम इसको पैक करते हैं। फिर क्या करते हैं, इसमें गुब्बारा लगाते हैं, ठीक है ना। और पानी भर के इसको क्या करते हैं, हम एक रबड़ की उससे पैक कर देते हैं। इसको रबड़ के द्वारा ऊपर का मुंह क्या करते हैं, हम पैक करते हैं। तो क्या होगा इससे, जो आपने पानी डाला उसमें, बोतल में पानी आधा भरे, जब आधा भरते हैं तो हम क्या देखते हैं, कांच की नली पर मुंह पर लगी गई जो रबड़ की सीट या गुब्बारा वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। तो इससे क्या है, हमको क्या पता चलता है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है ना। जो ये द्रव डाला गया है वो देखो, ये दीवार से ही हमने नली लगाई है ना, तो इससे हमें पता चलता है द्रव बर्तन की दीवारों पर दाब डालता है ना। अब ये हमने द्रव का 2 देख लिया, तीसरा हमको देखना है, तीसरा हमको देखना है। तो तीसरे में हमको क्या करना है, तीसरे में भी हमको क्या करना है कि एक बोतल लेनी है। तीसरे में भी हमको क्या करना है, एक बोतल लेनी है। तो प्लास्टिक की एक बोतल लेनी है और प्लास्टिक बोतल के पेंदे के पास, प्लास्टिक की बोतल के पेंदे के पास हमें क्या करना है, 4 छेद करने है ना। यहाँ पे एक छेद, एक नीचे की तरफ, एक नीचे और पीछे, 4 छेद करना। लेकिन छेद करते समय ये क्या ध्यान देना हमको कि क्षेत्र जो है वो समान ऊंचाई पर है। चारों छेद क्या हो, समान ऊंचाई पर, एक ही ऊंचाई पर रहना चाहिए। अब हम जब इसमें पानी डालते हैं तो जब हम देखते हैं कि जो पानी है वो समान दूरी पर गिर रहा है, क्या देखना हमको, जो पानी है वो बोतल के जो प्लेट रखी है या जो भी बर्तन रखा है उसमें चारों तरफ समान दूरी पर गिरता है। तो ये आपको क्या करना है, देखना है कि पानी निकलता है तो बराबर दूरी पर गिरता है कि नहीं। तो आप देखते हो यहाँ से है ना कि दूरी इसकी दिख रही है। तो ये क्रियाकलाप हमको क्या बताता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालता है ना। चारों तरफ से एक से गिर रहा पानी, तो हमको ये क्या दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालता है ना। तो क्या दिख रहा है आपको कि समान। अब इन दोनों में आप अंतर देखो, क्या है, इसमें क्या है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, जिससे हमने ये देख लिया। और यहाँ देखिए कि दाब क्या है, बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दबाव डालता है। तो बच्चों ये देखो, ये 3 क्रियाकलाप हमने देखा कि द्रवों द्वारा लगाया गया दाब, क्या है, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब है ना। आज हमने इतना पढ़ लिया कि द्रवों द्वारा जो लगाया गया दाब क्या है। पहला, किसी बर्तन की तली पर लगाए जाने वाला दाब पानी की, पहला क्या है, पानी के स्तंभ पर ऊंचाई पर निर्भर करता है। पहला क्या है, पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। दूसरा, द्रव बर्तन की दीवारों पर है ना, सॉरी, दाब जो है बर्तन की जो द्रव है बर्तन की दीवारों पर ही दाब डालता है। तीसरा हमने देखा, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है। तो आज हमने द्रवों द्वारा दाब देखा
कल हम देखेंगे गैसों के द्वारा लगाया जाने वाला दाब क्या होता है। कल हम देखेंगे गैसों के द्वारा देखेंगे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।